बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तामी अमराज यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स। तामी अमराज यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि आखिर ये ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तामी अमराज से मुराद खाने पीने के किरदार की ऐसी शदीद खराबियां हैं जिनकी वजह से फ़र्द के जहन पर और अपने वज़न के मुतालिक कई खदशात छाए रहते हैं और वो वज़न कंट्रोल करने के लिए गैर मौजू तरीके अपनाते रहते हैं। तामी अमराज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें फ़र्द के खाने पीने से मुतल्लिका किरदार शिद्दत से मुतासिर होता है। इन अमराज का ताल्लुक आम तौर पर फ़र्द के खाने पीने की आदत से होता है। फ़र्द या तो खाना पीना बेहद कम कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा खा लेता है, लेकिन खाने पीने के फ़ौरन बाद क्या करेगा कि वो क्या कर देगा या किसी और तरीके से खाने के असरात को ज़ायल करने की कोशिश करता है। इस मर्ज़ में ना सिर्फ फ़र्द के बदन की साख मुतासिर होती है बल्कि इसका अपने वज़न के बारे में जो तासुर होता है वो भी तकरीबन ख़त्म होकर रह जाता है। तामी अमराज को तनावल के अमराज भी कहा जाता है और DSM-4 के मुताबिक तामी अमराज की दो बुनियादी इकसाम हैं। आज हम इसकी पहली किस्म पढ़ते हैं जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा या कमखोरी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा आखिर है क्या। एनोरेक्सिया का मतलब है भूख का ख़त्म हो जाना और नर्वोसा का मतलब है हिजानी और जज्बाती असबाब। गोया इस मर्ज़ में हिजानी और जज्बाती वजूहात की बिना पर फ़र्द की भूख बज़ाहिर ख़त्म हो जाती है। अब हम चलते हैं कि इसकी तशख़ीसी अलामात कौन कौन सी होती हैं। कमखोरी की तशख़ीसी अलामात जिसकी बिना पर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। कमखोरी यानी एनोरेक्सिया के मरीज़ में कुछ अलामात होती हैं जिनमें ऐसे मरीज़ जो कि सबसे अहम अलामत जिसके अंदर पाई जाती है कि इसका वज़न बेहद कम हो जाता है। फ़र्द अपने वज़न को नॉर्मल या ज़ेरी हद से भी कम कर लेता है, यानी कि जो उसके जिस्म के मुताबिक या हाइट के मुताबिक उसको वज़न होना चाहिए वो उससे भी नीचे बिलो जो है स्टैंडर्ड के चला जाता है। पर हर वक्त ये ख़दशा लाहक रहता है कि इसका वज़न बढ़ जाएगा और फ़र्द ये समझता है कि वो मोटा हो जाएगा। वज़न बेहद कम होने के बावजूद फ़र्द का खौफ और ख़दशात ख़त्म नहीं होते। उसे यही लगता है कि मैं खा लूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा। ऐसे अफराद का अपने और जिस्म और वज़न के बारे में तासुर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ऐसे लोग ख़ुद को मोटा समझते हैं जब दूसरे इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो मोटे नहीं बल्कि दुबले पतले हैं। इनका असरार होता है कि नहीं, इनके जिस्म के कुछ हिस्से मसलन जैसे वो दिखा रहे होते हैं कि देखो मेरा पेट, मेरा कूल्हे, मेरी टांगें, देखो मेरी टांगें कितनी मोटी हो गई हैं, मेरी गर्दन कितनी मोटी हो गई है, मेरे जो बाजू हैं वो कितने मोटे हो गए हैं। तो ऐसे अफराद बज़ाहिर पतले होते हैं लेकिन बता रहे होते हैं कि हम मोटे हैं। ऐसे अफराद अपने वज़न और साख का अंदाज़ा लगाने के लिए मुख्तलिफ मयार और तरीके इस्तेमाल करते हैं। इवन के बार बार वज़न करते हैं। इनके पास नाप तोल के लिए मशीन रखी होती है अपने वज़न करने के लिए और बार बार थोड़ा सा खा लेते हैं और वज़न करना शुरू हो जाते हैं। मुस्तकिल तौर पर जो हैं वो आईने के सामने खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों के घरों कमरों के अंदर लंबे रुख में जो है आईने लगे होते हैं जिसमें पूरा इंसान सर से पाँव तक दिखाई देता है। ऐसे आईने होते हैं जिसमें वो अपने साफ जिस्म की जो है वो देखते रहते हैं, जिससे वो मुख्तलिफ हिस्सों का जो है मुआयना करते रहते हैं। अब हम चलते हैं इसकी दीगर अलामात की तरफ। इसकी दीगर अलामात क्या हो सकती हैं। ऐसे अफराद जो होते हैं इनका मूड अफसरदा रहता है, इनमें बेचारगी का एहसास बढ़ जाता है। ऐसे अफराद समाजी किनारा कशी अख्तियार कर लेते हैं इस वजह से कि वो सोशल गैदरिंग में जाएंगे और लोगों के पास या अपने फ्रेंड्स के पास तो कुछ खा पी लेंगे जिसकी वजह से वो मोटे हो सकते हैं। ऐसे अफराद की सोच और फिक्री अमाल जामद हो जाते हैं, बिल्कुल जो है स्टीरियोटाइप किस्म का इनका बिहेवियर होना शुरू हो जाता है। ऐसे अफराद में पेशकदमी की सलाहियत कम हो जाती है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम हो जाएगा और आगे बढ़ने की सलाहियत कम हो जाती है। इनके समाजी किरदार में बेसाख्तगी की कमी हो जाती है। ऐसे लोग जो है दूसरों के सामने खाना खाने से तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं।
ان مریضوں کا تصور ذات محض بدن کی ساخت اور وزن پر منحصر ہوتا ہے اور وہ کوئی سوچ ان کے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے۔ کم خوری کے عادی افراد جو ہوتے ہیں جذبات کے اظہار پر حد سے زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ وزن میں کمی کو اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں اور جو انتہائی ذاتی ڈسپلن کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر یہ نوبلوغت کے دور میں یہ ایسا مرض پیدا ہو جائے تو ایسے افراد کی بلوغت تاخیر سے ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے ہارمونل ڈفرینس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مریضوں کا وزن جب کیا جائے تو وہ حد درجہ کم ہوتا ہے اور ان میں ڈپریشن کے علامات جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں، اور ایسے افراد ہوتے ہیں ان میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور جنسی کردار کے حوالے سے لوگ عدم دلچسپی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد میں جو ہیں عموماً OCD یعنی کہ خفت امیز اجباری رد عمال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے افراد کے ذہن پر کھانے سے متعلقہ خیالات شائع رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں کھانے کے تراکیب اکٹھی کرتے رہتے ہیں یا ان میں کھانے سے متعلقہ اشیاء جمع کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ طبی اور جسمانی علامات اس کی کیا ہو سکتی ہیں۔ جب ہم طبی اور جسمانی علامات کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں پاکہ کشی کی وجہ سے کچھ جسمانی علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان میں قوت مدافعت کی شدید کمی ہو جائے گی کیونکہ امیون سسٹم نہ کھانے سے ویک ہو جاتا ہے۔ ان کے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے، یوزلی ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن رہتا ہے، جلد جو ہیں یہ لوگ تھک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ہڈیاں لاغر ہو جاتی ہیں، ان کی جو سکن ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے وہ ڈرائی سی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ قبض کا مسئلہ انہیں رہتا ہے، معدے کا درد اکثر، نیند کی کمی، کاہلی، خشکی، زکام، اس قسم کی جو ہے طبی علامات جو ہیں وہ انہیں ہو سکتی ہیں۔ لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ وزن کی کمی کی وجہ آخر کیا ہے۔ وزن کی کمی کی ابتدا عموماً خوراک سے ہی شروع ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ڈائٹ نہ لی جائے یا مناسب غذا نہ لی جائے تو وزن میں کمی ہو سکتی ہے۔ شروع میں فرد اپنی خوراک میں سے زیادہ حراروں والی کیلریز جیسے ہوتی ہیں وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنی خوراک میں بہت محدود کر لیتا ہے۔ ایسے افراد جو ہوتے ہیں اپنی خوراک میں بہت کم چیزیں جو ہیں شامل کرتے ہیں۔ خوراک کی کمی کے ساتھ ساتھ وہ وزن کم کرنے کے لیے اضافی طریقے بھی استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتی ہے ان کی وزن کی کمی کی وجوہات۔ تو انورکسیا نروسا کم خوری کی یہ تشخیصی علامات اور باقی علامات اور جسمانی علامات آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو اس ٹاپک کو آپ اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔